ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 100 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है ब्रह्म से जगत की पृथक सत्ता का निषेध तथा जन्म आदि विकारों से रहित ब्रह्म की स्वतः सत्ता का विधान। सत्संग लेते हैं भगवान। कुंभ ने कहा, राजन, जिसमें कारणता है उसका वह कार्य सिद्ध हो सकता है। वास्तव में जो निर्विशेष ब्रह्म है वह तो किसी का कारण ही नहीं, फिर उससे कार्य कैसे ही होगा। जो कार्य कारण से उत्पन्न होता है वह कारण के सदृश होता है। जो यहाँ उत्पन्न ही नहीं हुआ होता उसमें भला सादृश्य आएगा ही कहाँ से। भला आप बतलाइए तो सही, जिसका कोई बीज ही नहीं है वह उत्पन्न कैसे होगा। जो वस्तु अतर्क्य, अगम्य और निर्विशेष है उसमें बीजता ही कहाँ ठहरेगी। देश और काल के वश में सभी पदार्थ कारण से युक्त और प्रमाण से गम्य होते हैं, किंतु अकर्ता होने से ब्रह्म निमित्त और उपादान कारणों का प्रमाण सिद्ध कैसे हो सकता है, क्योंकि कर्ता कर्म और कारण शून्य कल्याण में परमात्मा में कारणता नहीं है। इसलिए जगत शब्द अर्थ ज्ञान का वह कारण नहीं हो सकता। अतएव राजन, जो सत्य स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, इस प्रकार का आप निश्चय कीजिए। यह प्रतीति होने वाला जगत अज्ञानियों की दृष्टि में ही सत्य है, क्योंकि वह एक अद्वितीय चिन्मय अजर और शांत निर्विशेष ब्रह्म ही वास्तव में प्रमाणित है। किंतु अलात चक्र के सदृश भ्रम आकृति जो यहाँ जगत चित्त आदि दिखाई देता है वह मृग तृष्णा जल दृष्टि दोष से दो चंद्रमा आदि की भ्रांति तथा बाल कल्पित प्रेत आदि की भ्रांति है। जो जगत सर्वथा भ्रमात्मक है वह भला सत्य नाम से कैसे कहा जा सकता है। अज्ञान जनित भ्रांति ही अंतःकरण और चित्त आदि शब्दों से कही जाती है। जैसे मरु मरीचिका में प्रतीत होने वाले जल का ज्ञान यह जल नहीं है इस यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह चित्त है। इस रूप से हृदय में दृढ़ हुआ जो अज्ञानात्मक विकार है वह यह चित्त नहीं है, इस यथार्थ ज्ञान से समूल विनष्ट हो जाता है। जैसे अज्ञान भ्रम से उत्पन्न हुई रज्जु में सर्प रूपता यह सर्प नहीं है, इस तरह के हृदय में दृढ़ हुए यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान भ्रम से उत्पन्न हुआ मनोरूप चित्त यह चित्त नहीं है, इस तरह के हृदय में दृढ़ हुए यथार्थ विज्ञान से विनष्ट हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सारे पदार्थ हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः इस जगत में चित्त नहीं है और इस तरह अहंकार आदि से संयुक्त देह आदि कुछ भी नहीं है, किंतु एकांत निर्मल एक आत्मा ही है। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सारे पदार्थ हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः इस जगत में चित्त नहीं है और इस तरह अहंकार आदि से संयुक्त देह आदि कुछ भी नहीं है, किंतु एकांत निर्मल एक आत्मा ही है। अज्ञानी जीवों के द्वारा ही अज्ञान से मन बुद्धि चित्त अहंकार की रचना की गई है, किंतु आज आपने संकल्प के अभाव के द्वारा उन सब का परित्याग कर दिया है, क्योंकि जो पदार्थ संकल्प से आता है उसका संकल्प का अभाव होते ही विनाश हो जाता है। जैसे जल से समुद्र परिपूर्ण है वैसे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व से यह सारा संसार परिपूर्ण है। न मैं हूँ न आप हैं न अन्य हैं न ये सब पदार्थ हैं, न चित्त है न इंद्रियां हैं और न ही आकाश ही है, केवल एक विज्ञान आनंद घन विशुद्ध परमात्मा ही है। घट पट आदि दृश्य जगत के आकाश रूप से एक वह परमात्मा ही दिखाई देता है। यह चित्त है, यह मैं हूँ इत्यादि तो असत्य कल्पनाएं हैं। महीपते, वास्तव में तो इस त्रिलोक्य में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता ही है। सत और असत भावना रूपी है, केवल चेतन का संकल्प मात्र है। जब वास्तव में एक सर्वात्मक व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही प्रकट है तब
द्वित्व और एकत्व कैसे रह सकता है और कैसे संशय तथा भ्रम ही रह सकता है। मित्र, केवल निर्मल अनंत परमात्म स्वरूप आपका न तो कुछ विनिष्ट हो सकता है और न कुछ बढ़ ही सकता है, क्योंकि जो अजन्मा, अजर, अनादि, अद्वितीय, विशुद्ध, सदा एक रूप, चिन्मय, संकल्प रहित सतरूप वस्तु है, वही परमात्म तत्व है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।